कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण एवरीवन हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब शुरुआत करते हैं बात करना। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अनफोर्सीन सर्कमस्टांस नहीं हुआ। हम्म? देखिए, हम बस उतना ही देख सकते हैं जितना हमें दिखाई दे। हम उससे अधिक तो नहीं देख सकते। आपको जितना दिख रहा है आप उतना ही देख सकते हैं, करेक्ट? उसके आगे और पीछे क्या क्या होना है और क्या क्या नहीं होना है वो तो नहीं देख सकते। और हमारा बस प्रयास हो सकता है। तो हम गारंटी बस एक चीज की ले सकते हैं, होगा वही जो कृष्णा चाहेंगे। हम इसी चीज की गारंटी ले सकते हैं, दूसरे किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकते। दूसरे किसी चीज के लिए हम श्योर नहीं हो सकते। निश्चित रूप से यही होगा, जरूरी नहीं। निश्चित रूप से वही होगा, जरूरी नहीं। होगा तो वही जो कृष्णा चाहेंगे।
परंतु जितना हमें दिखाई देता है हम उसी अनुसार तो चल सकते हैं ना। तो जितना दिखाई देता है उसके अनुसार ये लास्ट क्लास दिल्ली से हो रही है 9 पीएम वाली। इसके बाद आप सभी वृंदावन चल रहे हैं। हरे कृष्ण। तो बहुत सारी कष्ट भी है, परेशानियां भी है। हाँ, एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आई डोंट नो हाउ टू मैनेज। जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कर सकते हैं, करना करना चाहते हैं, दोनों बातें करना चाहते हैं और कर सकते हैं, प्लीज कीजिएगा। और भी बहुत तरह के संघर्ष हैं। इनफैक्ट आई थिंक आई एम नॉट क्वालिफाइड। मुझे ऐसा लगता है मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ वृंदावन में रहने के लिए। देखिए हृदय तो वहां पे है, परंतु क्वालिफाइड नहीं लगता। क्या किया है मैंने जो मैं वृंदावन में रह सकूं? धाम में रहना कोई आसान बात नहीं है। वहां सब जगह शुद्ध भक्त होंगे, पग पग पे शुद्ध भक्त मिलेंगे। अभी 2-3 दिन पहले बताया था जब वृंदावन गया था, 1 हफ्ता हो गया होगा, कि धाम में किसी के पैर लग जाए। अब कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, किसी के पैर लग सकता है। अगर हम माफी ना मांगे और माफी मांगने के बाद भी सामने वाला अगर कोई भक्त है वो माफ ना करे तो ये भी ऑफेंस होता है। तो हम लोग तो पग पग पे गलतियां करते रहते हैं। तो मुझे सच में लगता तो नहीं है मैं क्वालिफाइड। परंतु असलियत यही है, कृष्णा की इच्छा के आगे हमारा एक नहीं चलता। दो बातें हैं। पहला, अगर स्वतंत्र इच्छा आप कृष्णा से विमुख रख लें, नहीं हम तो नहीं मानते, कृष्णा को अच्छा लगे या बुरा करेंगे तो हम यही, हमको जो मन है हम वो करेंगे ना, जरूरी हम यही करेंगे। हम कृष्णा से विमुख कर ले अपना, अलग कर ले। अगर कृष्णा से अलग कर ले तो कृष्णा हमको हमेशा अपनी स्वतंत्र इच्छा पे छोड़ देते हैं। यथा इच्छा तथा करो, जो इच्छा है वो करो। इनफैक्ट कृष्णा सभी को अपनी स्वतंत्र इच्छा पे छोड़ देते हैं। आपकी जो इच्छा आप वो कर सकते हैं। आपको कोई प्रेशराइज तो नहीं कर रहा आपको यही करना, आपको वही करना। आपको तो कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा। किसी को भी कोई प्रेशराइज तो नहीं कर रहा कि आपको भक्ति करनी ही होगी। नहीं कर सकते। भक्त होंगे तो क्या होगा कि भक्त स्वभावतः बहुत कृपालु होते हैं। तो भक्त क्या करते हैं, भक्त रिक्वेस्ट करते हैं, बारंबार रिक्वेस्ट करते हैं, परंतु वो भी एक लिमिट तक बोल सकते हैं, उसके आगे नहीं बोल सकते। तो कृष्णा हम सभी को अपनी स्वतंत्र इच्छा पे छोड़ दी, परंतु जब अपनी इच्छा आप हटाने लग जाइएगा ना, एक बार हटाने का प्रयास कीजिए। गुरु और कृष्णा, हरि और गुरु, जैसे ही आप स्वतंत्र इच्छा अपना हटाने का कोशिश कीजिएगा और गुरु के प्रति समर्पित रहिएगा, कृष्णा के प्रति समर्पित रहिएगा, तो कृष्णा
अपनी इच्छा अनुसार आपको चलाना चाहिए। कृष्णा वो करेंगे जो उनको अच्छा लगता है। हमको इसी प्रकार की स्थिति में रहना चाहिए। कृष्णा वो कर लें जो उनको अच्छा लगे। हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। देखिए, क्वालिफाइड हो या अनक्वालिफाइड, अगर गुरु की इच्छा है, अगर कृष्णा की इच्छा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमको क्या चाहिए। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बोल रहे हैं कि अंत तो गत्वा आप वही कीजिएगा जो कृष्णा चाहते हैं। तो शुरुआत में ही वो क्यों नहीं कर लेते जो कृष्णा चाहते हैं? करना तो वही है। कुछ और आप कर ही नहीं सकते। आप कर ही नहीं सकते। आप कितना भी चाह लीजिए, करना तो वही है। तो कृष्णा की मान लीजिए, मान लीजिए। जो कृष्णा कहें वो कीजिए। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग कैसे चीज़ों को देखते हैं, आप किस प्रकार चीज़ों को देखते हैं, कैसे अनुभव होता है, वो सब हटा दीजिए। और एक बात जानिए, जैसे अभी देखिए आप लोगों के साथ हो रहा है, हैं? असलियत ये है, चाहे ना चाहे, आप लोगों ने भी अपनी स्वतंत्र इच्छा कुछ हद तक तो शून्य कर दी है। पूर्ण रूप से नहीं भी की हो तो कुछ हद तक की है। कोई ऐसा यहाँ पे है ही नहीं जिसने अपनी स्वतंत्र इच्छा पूर्ण रूप से अ, आंशिक रूप से भी कम ना की हो, शून्य ना की। आंशिक रूप से थोड़ा ना थोड़ा। और उस आंशिक शून्यता का लाभ और हानि आपको होगा ही होगा। आप समझिए, भक्ति करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर गुरु शुद्ध है, ज्ञान तो शुद्ध है, तो आप तक शुद्धता आ जाएगी। बस एक सही गुरु का अनुसरण करना होता है। हुँ, सॉरी। बस एक सही गुरु का अनुसरण करना होता है। सही गुरु जो मिल गया, आप उनकी कहे अनुसार चलने लगेंगे। उनका लक्ष्य एक है, वो उस लक्ष्य तक आपको ले जाएँगे। उनका कोई दूसरा लक्ष्य है ही नहीं। तो हम क्या करें? हम कृष्णा के कहे अनुसार चलने लग जाएँ, गुरु के कहे अनुसार चलने लग जाएँ और जहाँ ले जाएँ उनकी इच्छा। हमको क्या जानना है कहाँ ले जा रहे हैं, है ना? हाँ, तो एक इम्पोर्टेंट बात थी कि आंशिक रूप से भी शून्य होने से देखिए क्या हानि और क्या लाभ होता है। अनुभव करना बड़ा मुश्किल है ये, कि आंशिक रूप से स्वतंत्र इच्छा शून्य कर दिए, कैसे हानि होगा, क्या होता है, क्या नहीं होता है। परंतु कुछ तो आप लोगों ने किया, उसका अनुभव तो आप लोग कर ही रहे होंगे। आप लोगों ने आंशिक रूप से स्वतंत्र इच्छा का समर्पण किया, उससे हुआ क्या? उससे अधिकार पूर्वक, पूर्ण अधिकार से मैंने बारंबार आप लोगों को बहुत कुछ बोला। कभी डाँटा भी है, कभी आदेश भी दिया है।
कभी मेरे कारण कष्ट भी हुआ है। क्लास नहीं हो रही है तो कष्ट ही हो रहा है। मैं कभी अच्छे से गाइड नहीं कर रहा हूँ तो कष्ट ही हो रहा है। और ये होएगा। जैसे अभी आपको एक बात बताएँ, बहुत दिनों से आप लोग जानते हैं, बहुत बार क्लासेस बीच में वो कहीं इधर, कहीं उधर से हो रही है और क्या हो रहा है, आप लोगों ने अनुभव किया है। तो बहुत दिनों से ये प्रयास था कि इस प्रकार की स्थिति हो जाए कि आप लोगों को कष्ट ना के बराबर हो, नहीं हो। हुँ? मुझे जो कष्ट होना है वो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप लोगों को कष्ट नहीं, परंतु होगा, अभी थोड़ा कष्ट होगा। कष्ट कैसा होगा? जैसे 9 पीएम क्लास होगी, 5 पीएम क्लास होगी या 7 एएम पे मॉर्निंग चैंटिंग होगी, तो मेरे पास इंटरनेट रहेगा ही नहीं। मैं मोबाइल के इंटरनेट पे काम करूँगा और मोबाइल का इंटरनेट वहाँ पे स्टेबल नहीं है। अब वहाँ पे इंटरनेट क्यों नहीं होता, ये भी बहुत अमेज़िंग बात है। कोई गेस करेगा क्यों नहीं होता? वहाँ पे इंटरनेट आसानी से अवेलेबल नहीं होता, क्यों नहीं होता? हुँ? या फिर और सिंपल मतलब थोड़ा उसमें रस कुछ और है। हाँ, चलिए। गगन प्रभु जी अगर हैं तो आंसर नहीं करेंगे। उनको कुछ-कुछ हिंट दिया हुआ है, नहीं, वो आंसर नहीं। अच्छा, हाँ, तो इंटरनेट क्यों नहीं होता है? वाई-फाई क्यों नहीं होता? हाँ, प्रश्न ये है वहाँ पे वाई-फाई क्यों नहीं होता? आसानी से, होता तो है बट आसानी से नहीं होता। क्यों नहीं होता? हुँ? आहा! हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, वृंदावन में बंदरों का बहुत प्रबल अधिकार बनता है, ठीक है। अरे वो बंदर है जिनको कान्हा ने खुद माखन खिलाया है, तो बलिष्ठ कैसे नहीं होंगे? हैं, क्या बात कर रहे हैं? बंदरों को डरा सकते हैं, बट उनसे रुष्ट मत हुआ कीजिए। हाँ, वृंदावन के बंदरों से क्या रुष्ट होना? अरे उनको माखन कृष्णा ने खिलाया। उनके तो पैर दीजिए आप इधर। तो बंदर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वाईफ़ाई के तार को कभी भी वाईफ़ाई तो तार से जाता है। अनलेस वो एकदम एन्क्लोज़्ड एरिया ना हो, तब तक वाईफ़ाई का तार तो छिन्न-भिन्न हो जाता है, हर दूसरे, हर तीसरे, है ना? तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। तो वहाँ पे वाईफ़ाई वाला इंटरनेट चलेगा नहीं। एक और इंटरनेट आया हुआ है, मुझे मालूम। वो लगवाएँगे परंतु उसके लिए 1 महीने का कम से कम इंतज़ार है। 1 नहीं, सवा महीना, डेढ़ महीना का इंतज़ार होगा, ठीक है? तो अब जब इंटरनेट नहीं होगा, अभी तो क्या होता है, अभी तो कितना भी डाउनलोड कर लो, कितना भी अपलोड कर दो, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, कल से फ़र्क पड़ेगा। कल से आप लोगों को हुँ, जब क्लास होती रहेगी, तो आप लोगों को जैसे स्टार्टिंग में बताया, लैपटॉप और वाईफ़ाई होना चाहिए। तो वीडियो डाउनलोड कीजिए, उसको अपलोड कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए, सुबह का भी, शाम का भी, रात का भी, है ना? जब तक वो नहीं मेरे पास आ जाता, वो वाला इंटरनेट नहीं आ जाता, तब तक इंटरनेट का तो इश्यू होगा। अब देखते हैं मोबाइल से कितना क्या हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है, क्लास चलती रहे, चलते-चलते मैं गायब हो जाऊँ, बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक मैं फ़ोन करके डिवोटीज़ को इन्फॉर्म नहीं कर दूँ कि अब मैं क्लास नहीं ले सकता, तब तक क्लास होगी, ठीक है? आराम से पेशेंटली बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
कभी-कभी चलेगा, ये सब चलेगा, है ना? बिकॉज़ बहुत बार इंटरनेट गायब हो जाता है, चलते-चलते आप लोगों के साथ भी होता है ना? मोबाइल जो-जो यूज़ करते हैं, होता है ना? चलते-चलते ड्रॉप हो जाता है, फिर वापस आता है और ये तो मोबाइल में तो बड़ा दिक्कत है, किसी का फ़ोन आ गया तो क्या करेंगे? फटाफट डिस्कनेक्ट हो जाएगा वो तो, बड़ा दिक्कत है ना? बोलेंगे तो कि फ़ोन मत करो, पर आजकल स्पैम कॉल रात के 9 बजे भी आता है। आप लोगों के पास भी किसी-किसी के पास आता होगा। स्पैम कॉल आता है, आईवीआरएस वाला कॉल है, वो आ रहा है रात के 9 बजे। ये सारे कष्ट होंगे, आप लोगों को भी कष्ट होंगे, ठीक है? तो मैं अवॉइड नहीं कर सकता इसको। अवॉइड तभी हो सकता है जब वो वाला इंटरनेट आ जाए और उसके लिए भी बहुत खर्चा होगा, कुछ सस्ता तो है नहीं, परंतु ठीक है। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, जो कंट्रीब्यूट करना चाहें और कर सकते हैं, करते रहिए। अभी कुछ दिनों तक मेबी महीनों तक, 1-2 या फिर उससे भी ज़्यादा। देखिए, अभी मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा कि किस प्रकार स्टेबिलिटी आएगी, देखेंगे जैसे आएगी। कृष्णा जो रास्ता दिखाएँगे। मेरा लक्ष्य ब मात्र यही है कि भक्तों की सेवा करें, नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप में से कोई भी कभी भी वृंदावन आते रहेंगे, तो मेरे को पहले बताइएगा। ये एकदम गलत तरीका है कि पहुँचने के बाद सरप्राइज़ देते हैं, बिल्कुल नहीं। गुरु को सरप्राइज़ नहीं दिया जाता है, गुरु से आदेश लिया जाता है। और गुरु नहीं भी जाने, वैष्णव भी जाने, तब भी वैष्णवों का सम्मान किया जाए, सरप्राइज़ नहीं दिया जाता। तो पहले बताएँगे, ठीक है? आप लोगों के लिए भी जो भी अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो, मैं करने का प्रयास करूँगा, ठीक है? जो आना चाह रहे हैं, कभी भी आना चाह रहे हैं। बहुत लोग रेगुलरली आते हैं, बहुत लोग कभी-कभी आते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि वहाँ जाएँगे तो क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? ठीक है, देखिए हमको भी सोचना पड़ता है। तो फर्स्ट थिंग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, किसी भी कारण से, ठीक है? संयम रखिएगा और कार्य करने में आगे बढ़िएगा, कार्य कीजिए। कोई भी ऐसा होए जो सोचे कि हम कार्य नहीं करें, देखिए आप कार्य नहीं करेंगे, तो मेरा जो काम है, जो आसानी से हो सकता है वो नहीं हो, ठीक है? बहुत सारे काम आसानी से हो सकते हैं, वो नहीं होंगे। अभी देखिए रिकॉर्ड करना कितना सिंपल है। एक वेबसाइट पे गया, क्लिक किया, क्लिक करके उधर स्क्रीन शेयर किया, रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद क्या करना है स्टॉप, उसके बाद एक और बार स्टॉप, डाउनलोड, डाउनलोड के बाद अपलोड, खत्म। अगर पूरे 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 कार्य को मिला देना, इंटरनेट को भूल जाइए कि इंटरनेट तो फ्री का होता है, वाईफ़ाई में, मतलब अनलिमिटेड ही होता है। अगर पूरे कार्य को मिला दें, सच बता रहा हूँ, मुश्किल से 30 सेकंड का काम, 30 सेकंड्स, उससे ज़्यादा नहीं है, उससे कम है, 30 सेकंड से भी कम। अब बताइए, उसके लिए लोग कार्य नहीं करें। मात्र उतना सा कार्य करने से क्या हो जाएगा? काम हो गया, ठीक है? कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो कृपया कोशिश कीजिए सब कोई ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक कार्य करने का, थोड़ा टॉलरेंट रहने का और जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं करने का और कोई भी सजेशन हो, कोई भी कैसा भी सजेशन हो सकता है आपका बेवकूफ़ाना सजेशन हो। बहुत बार मालूम है क्या, हमारे यहाँ ना बहुत बहुत ही देखिए अभी भी मैसेज आ रहा है। अच्छा, ओके। हमारा कभी-कभी है ना बहुत बेवकूफ़ वाला सजेशन होता है। बहुत ही एकदम ऐसा ऐसा बेवकूफ़ वाला सजेशन होता है, हम सोचते हैं क्या बोलें इस बारे में?
परंतु हमें पता नहीं होता कि वो बेवकूफ वाला सजेशन के पीछे एक और सजेशन बन सकता है। आपने एक आइडिया दिया, आइडिया के पीछे एक और आइडिया क्रिएट किया जा सकता है। यकीन मानिए भक्तों के मुंह से बुरा बहुत कम निकलता है, नहीं निकलता। अगर आप शुद्ध रूप से भक्त हैं ना, आपके मुंह से बुरा निकल ही नहीं सकता। आप हो सकता है आप अपने आप को निम्न समझते हो, सोचते हो कि ये बेवकूफ वाला आइडिया है, बिल्कुल नहीं। आइडिया है, कुछ भी है, कुछ भी सजेशन है, बोल दिया किसी ग्रुप पे भी लिख सकते हैं। और ये आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, हमेशा के लिए बोल रहे हैं। बोला कीजिए, है ना? ज्यादा बेवकूफाना लग गया तो मेरे को मैसेज कर दीजिए। हाँ, गलत क्या है? गलत ये है कि आप चीजों को रिपीट कर रहे हैं। किसी ने बोला, हम भी वही बोल देते हैं। हम कॉपी करके वही लिख देते हैं। या फिर मैंने बोला, उसी चीज को वापस से प्रेजेंट करके बता दिया। वो गलत। टाइम बर्बाद मत कीजिए। नया-नया जो भी आइडिया है, जो भी तरीके से हम लोग जो भी कर सकते हैं, वो करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। है ना? सबको ही दृढ़ता से भक्ति कीजिए और आगे हमारा प्रयास और ज़्यादा होए, बड़ा होए, अच्छा होए। मुझे नहीं मालूम है किस प्रकार से कार्य होगा। सच में मुझे नहीं मालूम। और मैं एक्चुअली में समझना भी नहीं चाहता। मैं क्यों समझूँ? मैं क्यों समझूँ? भगवान है ना समझने को। करा रहे हैं ना वो, उन्हीं को करने दीजिए। ठीक है? आगे और कार्य करेंगे। देखिए क्या है ना, हाँ, हाइपर बोल नहीं होना चाहिए, हैं? मतलब थोड़ा-सा करते हैं, बहुत ज़्यादा गाते हैं, उस प्रकार का नहीं होना चाहिए। परंतु हाँ, एक बात तो ये है, आप में से कोई एक भी ऐसा मत समझिएगा कि बस मैं ही वृंदावन जा रहा हूँ, आप सभी चल रहे हैं, क्योंकि वृंदावन की मिट्टी तो आप सभी तक आएगी। जो लोग प्रसन्न हो रहे थे कि वृंदावन की धूली घर आ गई, अब उस धूली में मैं रहूँगा, जो वृंदावन है। और मुख से जो बातें निकलेगी, वो कैसी निकलेगी? बिना उस धूली का प्रभाव हुआ निकलेगी क्या? उस धूली की कोई प्रभाव नहीं होगी, वो ऑटोमैटिकली आएगी। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर धूली ना आए, है ना? मैं तो उसी मिट्टी में, उसी हवा में रहूँगा, तो मिट्टी आप तक तो पहुँचेगी, क्यों नहीं पहुँचेगी? ठीक है? फिर से मैं बता रहा हूँ, कभी भी आप लोगों को आना रहे, तो पहले एडवांस में बता कर के आइए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी एडवांस में बताएँ उतना अच्छा, ठीक है? आने का विचार भी हो जाए तो बोलिए, प्रभु जी आने का विचार हो रहा है, इतने तारीख का टिकट बनाने का कोशिश हो रहा है, ठीक? बताते रहिए, ठीक है? देखिए भक्तों को कोई कष्ट ना हो, ये मैं हमेशा चाहूँगा, हमेशा चाहूँगा। परंतु ये भी बात बिल्कुल सही है, जब भगवान इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि हम भगवत प्रेम और आगे तक पहुँचाएँ, सब तक पहुँचाएँ, अधिक से अधिक पहुँचाएँ और पहुँचाते रहें। रुके नहीं, रुके नहीं। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये, जो भी बातें की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये, हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम भगवान का प्रेम सब तक वितरित करने का प्रयास करें, करते रहें। डरिए मत, रुकिए मत। कल भी पता नहीं आज पढ़े थे तो आज दिखाई तो नहीं दिया, परंतु कल भी नारद भक्ति सूत्र जब हम लोग पढ़ रहे थे, यही था
डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है, करते रहना है। कुछ अच्छा हो गया, तो अगर हम पल दो पल भी उसमें लगा करके अगर बर्बाद कर रहे हैं, देखिए अच्छा हो गया तो उसमें हर्षित होकर के चिल्लाने और गाने और नाचने की कोई बात नहीं है। अच्छा तो ये होगा कि हम भगवान के लिए नाचें। अच्छा हो गया तो उसमें भी समय व्यतीत करने वाला, बर्बाद करने वाला कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। अच्छा हो गया तो ठीक है, अच्छा हो गया, आगे क्या करना है? हो गया अच्छा वो हो गया। अच्छा आपके कारण नहीं हुआ था, भगवान ने वो प्रदान कर दिया तो अच्छा हो गया अच्छा, अब आगे क्या करना है? अच्छा हो गया इसमें संतोष मत कीजिए, इसमें खुश मत हो जाइए, दम्भी मत हो जाइए, हैं? हमने तो बहुत अच्छा कर दिया। कृष्णा चाहेंगे तो हम प्रयास करेंगे, अगर कृष्णा चाहेंगे वापस तो सफल होंगे। हम प्रयास भी तभी कर सकते हैं जब कृष्णा चाहें। परंतु स्वतंत्र इच्छा तो हम दिखाएँगे। अभी सपोज़ कीजिए, आपने सोचा कि कल सुबह मैं रोड पे जाकर के 10 डिवोटीज़ के साथ संकीर्तन करूँगा। आपने क्या किया? स्वतंत्र इच्छा दिखाया। परंतु ये होगा तभी जब कृष्णा चाहेंगे। कल सुबह उठे और नाक पूरा जाम, क्या कीजिएगा संगीता? कल आपको गाना था, गा पाइएगा? नाक पूरा जाम है, बुखार हो गया, चक्कर आ रहा है, गा पाइएगा? जा पाइएगा? कुछ कर पाइएगा? हम कृष्णा की अहेतु की कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप सब भी कृष्ण के हेतु की कृपा के लिए भगवान से निवेदन करते रहिए, बारंबार करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अगर उनकी इच्छा हुई तो प्रदान कर देंगे और इच्छा नहीं हुई तो इच्छा नहीं हुई। हम अपना प्रयास कर सकते हैं, हम अपने प्रयास में सफल होंगे, ये हमारे हाथ में, ये हमारे हाथ में। तो अभी अगले कुछ 1 महीने तक, सवा महीने तक अच्छी स्थिति तो मतलब उस तरीके से नहीं रहेगी कि व्यवस्थित रूप से चीज़ें चलें। अच्छा क्या होता है? सपोज़ कीजिए कृष्णा ने आपकी ये स्थिति बना दी, हैं? तो आपको उस स्थिति के अनुसार अच्छा कार्य करना चाहिए था। हमको और व्यवस्थित रूप से कार्य करना चाहिए था, परंतु नहीं हुआ। नहीं। मुझे बड़ा गिल्टी सा फीलिंग आ रहा है कि इतने दिनों में व्यवस्थित रूप से चलने लग जाना चाहिए था सब, परंतु हुआ नहीं। तो बस थोड़ा-सा, थोड़े दिनों की कष्ट की बात है और बहुत ज़्यादा कष्ट भी नहीं होगा आप लोगों को।
बाकी डिवोटी संभाल लेंगे। आई नो। तो यस, हम लोग और क्या-क्या कर सकते हैं, इस पे फ़ोकस करेंगे। और दृढ़ता से हम भगवान का प्रचार किस प्रकार कर सकते हैं, उस पे फ़ोकस करेंगे। आप लोगों के कोई विचार हो कि प्रभु जी कुछ ऐसा कर सकते हैं या कुछ वैसा कर सकते हैं, कृपया डिस्कस कीजिए। अगर विचार बहुत अच्छा लगे तो मेरे को बता दीजिए, बहुत खराब लगे तो भी मेरे को बता दीजिए। नहीं तो आपस में डिस्कस कीजिए, आपस में मतलब वो ग्रुप पे जाकर के मैसेज कीजिए, ग्रुप पे ही मैसेज कीजिए ना, क्यों ग्रुप पे? बहुत ज़्यादा अच्छा लगे कि प्रभु जी ये तो है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा विचार, तो मैसेज कर दीजिए। बहुत ज़्यादा बुरा लगे, प्रभु जी ये क्या एकदम खराब सा विचार है, तो मैसेज कर दीजिए। नहीं, मेरे को मैसेज कर दीजिए, नहीं तो ग्रुप पे ही कीजिए। जो लोग ग्रुप पे नहीं है, अगर वो मेरे को मैसेज करेंगे तो मैं भी फॉरवर्ड कर दूँगा ग्रुप पे। यस। मुझे बार-बार यही विचार आ रहा है, अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड। एक्चुअली मैं सच बता रहा हूँ, आज तक मैं वृंदावन में इसीलिए नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतने समय से बस यही अनुभव होता है कि कहाँ मैं शुद्ध भक्तों का, इनफैक्ट टेम्पल में जाता हूँ तो भी मुझे ऐसे फीलिंग आती है, मैं कहाँ शुद्ध भक्तों का संग कर सकता हूँ। उस दिन आज से शायद 5-7 दिन पहले, शायद यही वीकेंड की बात है, मुझे अच्छे से याद तो रहता नहीं। वो अगर वीडियो अवेलेबल हो तो, अवेलेबल तो है, अवेलेबल है। इनफैक्ट कोई एक काम कीजिएगा, वो वीडियो भी ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज वृंदावन की महिमा बता रहे थे, इस्कॉन वृंदावन। वो इंटेंस लव के साथ, दृढ़ प्रेम के साथ वो अनुभव बता रहे थे। अंग्रेजी में था। देखिए, ये मुझे पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, आई नो, और ये बड़बोल जैसी बात है, ठीक है? हाँ, यही संडे को शायद संडे को, हाँ, संडे को ही होगा, संडे को ही होगा। हुँ, संडे इस्कॉन वृंदावन। वो सेशन था करीब 1 डेढ़ घंटे का, 1 घंटे से ऊपर का था। जहाँ तक मेरे को याद है, वो अपलोड हुआ हुआ है, लाइव था। हम लोगों को शुद्ध भक्त की वाणी सुननी चाहिए, परंतु हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि शुद्ध भक्तों की वाणी को और सरल रूप से प्रस्तुत कर दें। अब देखिए, भगवद गीता वही है, श्रीमद् भागवतम वही है। आप किन्हीं से भी सुनिएगा तो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम नहीं बदल रही है। नहीं बदल रही, बिल्कुल नहीं बदल रही है। शुद्ध भक्तों से सुनेंगे तो वो हायर लेवल की बात करेंगे, हायर तत्व की बात करेंगे, शुद्धतम स्तर पे होंगे। हम उस स्तर को पहचान भी नहीं सकते, समझना बहुत दूर की बात है। हम कैसे समझ पाएँगे? परंतु हम लोगों को प्रयास नंबर 1
पहला प्रयास ये करना चाहिए, सरल से सरल शब्दों में गुरु की वाणी को प्रस्तुत करें, शुद्ध भक्तों की वाणी को प्रस्तुत करें। और दूसरा, उसका जो निर्णय है, मतलब कभी भी शुद्ध भक्तों को सुनकर के एक लक्ष्य पता चलता है। अच्छा, ये जान करके ये पता चला, ये जान करके ये पता चला, ओके। वो जो लक्ष्य है, जो हेतु है, वो क्या है? क्या लक्ष्य है? उसको जान करके हम क्या जाने? है ना? इस बात पे फोकस करना चाहिए। अभी देखिए, बहुत बार शुद्ध भक्तों की वाणी सुनने को मिलेगी। प्रयास ये होगा कि आप तक आसान शब्दों में शुद्ध भक्तों की वाणी है। देखिए, एक और बात है, मैंने आज तक जो भी बताया हो, अगर कुछ त्रुटि रही तो मेरी रही, परंतु जो भी ज्ञान था, जो भी ज्ञान आपने जाना, जो भी शुद्धता आपने जानी, वो मेरा नहीं था। वो तो गुरु का था। पूर्ववर्ती आचार्यों का था। और मुख्यतः कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शुद्ध प्रभुपाद का था। अब बिना कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा के हम लोग तो एक शब्द नहीं समझ पाए। आगे की बात तो बहुत दूर है। तो मेरा कुछ नहीं था। अगर अच्छा था तो मेरा कुछ नहीं था। त्रुटि हुई तो मेरी थी। आज एक अध्याय समाप्त हो रहा है। बहुत बड़ा अध्याय समाप्त हो रहा है। वृंदावन धाम में रहना, गोलोक वृंदावन में रहने के जस्ट नीचे है या समान है? अब आप कौन से स्तर से देखते हैं, दोनों देख सकते हैं। अब भौतिक जगत के अनुभवों से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो आपको लगेगा थोड़ा सा नीचे, परंतु जहां पे कृष्णा है वहां पे नीचे कैसे हो सकता है? समान। तो बहुत बड़ी बात है ना। हम लोगों को, सभी को अब से और दृढ़ हो जाना चाहिए, सभी को। क्योंकि मैं अकेले नहीं जा रहा, है ना। चल रहा है ना साथ सब कोई? हरे कृष्णा। सब कोई साथ चल रहा है ना? हाँ? तो जब सब कोई साथ रहे और वृंदावन में रहे, हम्म, तो दृढ़ता और शुद्धता और ज्यादा आनी चाहिए। और संघर्ष से डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थमना भी नहीं है, दृढ़ता से चलना है। लक्ष्य को साधना ही साधना है, जीवन को सार्थक बनाना ही है। हम पीछे नहीं हट सकते।
हम पीछे नहीं हट सकते। कुछ भी हो जाए, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। कृष्णा कभी नहीं चाहेंगे कि आप भक्ति थोड़ा-सा कम कर लो। अगर कृष्णा किसी दिन ये बोल दें भक्ति थोड़ा-सा कम कर लो चलेगा, तो हम भक्ति थोड़ा-सा कम कर लेंगे। पर अब हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि कृष्णा ऐसा नहीं बोलते, गुरु ऐसा नहीं बोलते। अब हम पूर्ण समर्पण से, पूर्ण शुद्धता से भगवान के बारे में अधिक से अधिक, अधिक से अधिक जानने का प्रयास करेंगे और शुद्धता से जानने का प्रयास करेंगे। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति बताते हैं कि हम लोगों को पहले जीवन सार्थक करना है, फिर परोपकार करना। चैतन्य चैतन्य पहले जीवन सार्थक करना है। हम लोग जीवन को सार्थक बनाए। मुश्किल नहीं है। जीवन सार्थक बनाना मुश्किल नहीं है। वहां पे बहुत सारे शुद्ध भक्तों के अनुभव भी मिल सकते हैं, परंतु मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि शुद्ध भक्तों के अनुभव को आप तक और सब तक किस प्रकार पहुंचाया जाए। बहुत सारे भक्त हैं जो संघर्ष भी कर रहे हैं, परंतु शुद्धता से प्रयास कर रहे हैं। सच बता रहे हैं, उनकी वाणी बस सुन लीजिए, उनके प्रयास सुन लीजिए। मैं भी आप लोगों में से बहुत सारे भक्तों की जीवन में व्यथा सुनता। सच मानिए, जिस प्रकार का समर्पण होता है, वो देख करके शुद्धता और बढ़ जाती है। आप लोगों में कोई भक्त है जिनका शरीर ठीक नहीं है, शरीर में बहुत कष्ट है। बहुत सारे भक्त हैं, शरीर में बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, संघर्ष कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार अभी बताया ना, हमें पीछे हटना नहीं है। हम पीछे नहीं हट सकते। इस दृढ़ता से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बात को पूर्ण रूप से समझता हूं कि आप लोग अपने प्रयास बहुत अच्छे से कर रहे हैं, परंतु आप भी मेरी बात एक बार समझ लीजिए। आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं सैटिस्फाइड नहीं। मैं सैटिस्फाइड नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपसे दुखी हूं, परंतु मैं अभी भी सैटिस्फाइड नहीं, क्योंकि मैं और शुद्धता चाहता हूं आप सभी से, और दृढ़ता चाहता हूं। मैक्सिमम लोगों को 2, 2.5, 3 साल हो रहा होगा ना। आप सोचिए, 3 साल से, 2.5 साल से साथ है, 2.5 साल से
डेली 9 पीएम पे आ जाते हैं। अब बताइए, मुझे एक बात बता दीजिए बस। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, परंतु मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बस एक सवाल का जवाब। क्या आप इस प्रयास से, जो अभी प्रयास चल रहा है, इस प्रयास से भगवत धाम जाने के क्वालिफाइड हो गए हैं क्या? या उस रास्ते पे हो गए हैं क्या? मतलब अभी एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करना है, जितना कर रहे हैं उतना ही करेंगे। अब हम क्या भगवत धाम जाने के क्वालिफाई हो गए? यस। हरे कृष्णा। सच सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। हाँ? मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर अब बता दीजिए। ये मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर बता दीजिए। और इसका भी उत्तर सच सच बोल दीजिए। जो बोलिएगा मैं मान लूं। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीला प्रभुपाद आपसे मिले, फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, आपसे मिले और बस इतना पूछे कि तुम लोग तो बोलते थे कि शुद्ध भक्ति का प्रयास करोगे, ग्रुप का भी नाम रख दिया था, बातें भी हमेशा करते थे, मैंने तो बुक में भी लिखा था, हर बार बताया था कि शुद्ध भक्ति का प्रयास करो, क्यों नहीं किया? क्या जवाब देंगे? और अगर मेरे से पूछ लिया कि तुम तो सबको ही को गाइड कर रहे थे, whatever a leader does common man follows, जो एक लीडर करता है वही तो लोग फॉलो करते हैं। तुमने उनमें, सभी भक्तों में शुद्ध भक्ति का बीज क्यों नहीं अंकुरित किया? वो तो तुम्हारे साथ थे ना, तुम्हारी बातें भी सुन लेते थे, फिर तुम्हारे कहने पे वो शुद्धता के स्तर पे आगे क्यों नहीं बढ़े? मैं क्या जवाब दूं? वृंदावन जा रहे हैं, वहां पे कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद का रूम भी है, वहीं रहते थे। बताइए क्या बोलूंगा मैं? इसीलिए आप लोग प्रयास बहुत कर रहे हैं, मैं उसमें संशय नहीं खड़ा कर रहा। मुझे कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, परंतु मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता। आपके इतने प्रयास नाकाफी है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। आपको और शुद्धता से प्रयास करना ही होगा, करना ही होगा। मैं आपको कोई भी चॉइस नहीं दे रहा, कोई विकल्प नहीं, क्योंकि मेरे पास जवाबों का उत्तर नहीं होगा। अगर आपके पास कोई उत्तर है तो वो बता दें। तो जन्म जन्मांतर के प्रयास के बाद हम लोगों को मानव शरीर मिला है, शुद्ध होने का अवसर मिला है। जब तक हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम लोग आज्ञा पालन नहीं करेंगे, जब तक हम लोग शुद्धता का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम शुद्ध नहीं होंगे। यकीन मानिए, इल्यूशन में मत रहिए, झूठ में मत जिए,
कृष्णा स्वयं बोलते हैं, हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। हजारों में से कोई एक भक्ति नहीं करता है, हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। आप समझिए, अधिकतर लोग भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, परंतु हमारा प्रयास ये होना चाहिए अधिक से अधिक लोग हमारे अगल बगल वाले भगवत धाम चले जाएं। और फिर से वही बात, अगर गुरु चाहेंगे तो कृष्णा भी अपना निर्णय बदल देंगे, अपने शब्दों को बदल देंगे, जो बोला है वो बदल देंगे। वो अपनी बात नहीं मानेंगे, वो शुद्ध भक्त की बात मानेंगे। तो आप लोग पूर्ण प्रयास कीजिए, और इसमें सफलता ध्रुव है, निश्चित, गारंटी। जो भी आज्ञा अनुसार कार्य करेगा सफल होगा ही होगा, होगा ही होगा। क्योंकि कृष्णा ने मात्र एक तरीका बताया है भगवत धाम जाने का, है ना? आप उसी तरीके पे तो आप सफल होंगे ही। परंतु झूठा प्रयास नहीं, दिखावा नहीं, मूर्ख बनना, मूर्ख बनाना नहीं, शुद्ध प्रयास, शुद्ध प्रयास करेंगे तभी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई आइडिया नहीं। जो भी होगा प्रयास करते रहूंगा। मुझे सीरियसली नहीं मालूम है कल सुबह के आरती में मैं अवेलेबल रहूंगा, शाम की 5 बजे वाली क्लास हो पाएगी, 9 PM में कैसे जुड़ेंगे, कहाँ पे रहेंगे, क्या रहेगा, इंटरनेट, ये वो, कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, और जैसा बताया, कम से कम 1 महीना तो अव्यवस्थित रहे, फिर भी 2-4 दिन बाद फिर भी थोड़ा बेटर हो जाएगा, परंतु अव्यवस्थित। परंतु कृष्णा सब अच्छा कर देंगे, है ना? डरिए मत, हैं? व्यवस्था मेरी नहीं चलती है, व्यवस्था जिसकी चलती है उसकी चलाने दीजिए। चलिए, तो अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। गगन प्रभु जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो जय जय अभी तो उसी में था। जय 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण, कुछ भी पूछना,
आई एम नॉट श्योर वाईफाई का डोंगल ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। हाँ, नहीं माता जी, डोंगल भी काम नहीं करेगा। डोंगल पता नहीं, आजकल शायद चलता ही नहीं होगा, मैंने देखा तो है। कमर्शियली तो मिलता है, मतलब सॉरी, ऑफिस ऑफिस यूजेज के लिए तो बहुत लोग यूज करते हैं, बट पर्सनल यूजेज के लिए मैंने तो नहीं देखा उसका। हाँ, हाँ, मैं बता दे रहा हूँ ऑल्टरनेट क्या है। ये है, ठीक है, हाँ, ये है एयर वाईफाई, ठीक है। तो ये दो कंपनी का आ चुका है, एयरटेल का भी आ चुका है, जियो का भी आ चुका है। जियो का मोस्ट लाइकली स्टार्ट हो जाएगा, हो गया है, परंतु वो भी अगले 1 महीने तक नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। कुछ है ऐसा इश्यू, अगले 1 महीने तक नहीं लग सकता, आप लोग जानते हैं। एयर एयर वाईफाई या न्यू सिम? हाँ, एयर वाईफाई ऑल्टरनेट। न्यू सिम भी तो, सिम तो मोबाइल नेटवर्क है ना, मोबाइल नेटवर्क तो मोबाइल इंटरनेट चलेगा। मोबाइल इंटरनेट का हाल तो टेम्पल में तो कोई नेटवर्क काम ही नहीं करता। टेम्पल के एकदम अंदर में रहेंगे तो हाँ, बाय द वे, कभी-कभी फ़ोन ना लगे या मैसेज डिलीवर ना हो, उसका कारण ये हो सकता है। एक बार ऐसा हुआ था कि 758 हो गया था और मेरे को आरयू भेजना था, आरयू फाइनल पे, ठीक है? वो जिनको मालूम नहीं है, पहले मैं फाइनल ग्रुप पे भेजता हूँ, डिवोटीज़ फिर फाइनल ग्रुप से भेजता हूँ। तो मेरे को भेजना था, अब मैं टेम्पल में था। अब टेम्पल में यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ, इंटरनेट ही नहीं चल रहा। सोचिए 4 पिक्स नहीं जा रही थी। यू कैन वेल इमेजिन कि कैसा इंटरनेट होता है, ठीक है? बहुत बार इंटरनेट तो एकदम खत्म होता है, ठीक है? थोड़ा-सा भीड़ हो जाए, इंटरनेट तो बहुत बुरा हाल है। बट ठीक है, जो भी है वो स्थिति। कभी-कभी जब फ़ोन नहीं लगेगा या मैसेज डिलीवर ही नहीं हो रहा है, उसका अर्थ है कि मैं ऐसे ऐसे एरिया। हरे कृष्ण। हमारे एरिया में एयर वाईफाई नहीं है। हुँ, यस, सब जगह नहीं है। मथुरा में मैंने सुना है कि आ गया है, बट आ भी गया तो भी 1 महीना लग जाएगा। आप फाइबर वाईफाई के बारे में, हाँ, हाँ, वही। मैं इनफैक्ट जियो का बता दे रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये आ तो चुका है, बट अब पता नहीं, मतलब मथुरा भी दिखा तो रहा है, बट मेरे को आ भी गया तो भी 1 महीने तक नहीं चलेगी, ये दिक्कत। हुँ, यस, हरे कृष्ण। तो ये चल सकता है, परंतु ये भी चलने के लिए 1 महीने तक तो कोई उपाय नहीं। हाँ, और कोई बात बताएँ? और कुछ पूछना हो या जानना, बताना हो? हरे कृष्ण, बोलिए, बोलिए। वो ठीक है प्रभु जी, वो सब देख लेंगे, वो आगे की बात है, 1 महीने के बाद की बात। हुँ, हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा नहीं है? कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं बताना? हुँ, मैं तो सोचा कि वृंदावन के नाम से बहुत कुछ होगा बताने में। किसी को कुछ बताना नहीं है। चलिए, तो फिर कीर्तन सुने? किन्हीं को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। अनम्यूट कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। नहीं? कीर्तन सुने तो? हरे कृष्ण। यस, प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी आप मथुरा पहुंच गए? नहीं, अभी नहीं पहुँचा, आज तो दिल्ली से। अच्छा अच्छा, तो मथुरा में क्या फ्लैट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फ्लैट नहीं ले रहे प्रभु जी। हाँ, हाँ। अच्छा, जी, रेंट पे रहेंगे।
अच्छा अच्छा, रेंट कितना है? पता नहीं प्रभु जी, अभी फाइनल नहीं हुआ है। हमने भी एक साहब से कहा था, लेकिन उन्होंने को ध्यान नहीं दिया। डिस्ट्रिक्ट जज थे वहाँ मथुरा में, हाँ, माता जी लेकिन वो लेकिन वो उसके बाद गायब ही हो गए। पैसे वाले आदमी है ज्यादा। पैसे वाले हैं तो दान करवाइए। दान वो नहीं करने वाले हैं, खुद ही जनता से दान लिया उन्होंने। हाँ? डिस्ट्रिक्ट जज थे मथुरा में, 10 करीब 5-6 साल। है, है। तो उनसे मैंने कहा था एक फ्लैट दिला दीजिए। है। तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा देखिए, मथुरा जाएंगे तो बताएंगे। तो मथुरा मथुरा गए थे वो, वहाँ पे क्या दुग्ध दुग्ध वाली कोई पूजा होती है, हम्म, दूध वाली। हम्म, वो अपने बच्चे के साथ उन्होंने किया था। अच्छा। तो उसके बाद फिर मिले ही नहीं अभी तक। तो मैं भी इस चक्कर में हूँ कि एक फ्लैट छोटा मोटा हो जाए तो अच्छा रहेगा। हालांकि देखो, हमारे कई जानने वालों के हैं, लेकिन वही है कि वहाँ दिल्ली जाए तब होगा इंतजाम। कोई बात नहीं प्रभु जी, देखते हैं। हाँ, वो हमारा इंतजाम भी हो जाएगा और आप लोगों का भी इंतजाम मेरे साथ ही हो जाएगा। परंतु अभी वापस से 1 महीने तक कुछ नहीं। नहीं, 1 हम लोग आपके डायरेक्शन पे चलेंगे। और भी तरीके हैं प्रभु जी, मैं और भी तरीका बताऊँ। आगे थोड़ा-सा समय दीजिए, मैं और भी तरीका बताऊँगा। ठीक, मतलब सारे अल्टरनेट्स एक्सप्लोर करेंगे। बस थोड़ा-सा समय लगेगा। ठीक, वी आर एट योर डिस्पोजल। अब आप समझिए कि आपसे कनेक्ट होने के बाद न कनेक्ट होने पर जो है वो बड़ा अजीब सा लगने लगता है। एक दिन शादी में जाना था कल, मुझे लगा नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं छोड़ के चला आया वहां से। हुँ। अच्छा, चैंटिंग भी हम प्रभु जी आपके कृपा से 12 तक पहुंच गए हैं। हरि, हरि बोल, हरि, हरि बोल। 12 तक पहुँच गए प्रभु जी। हाँ, मतलब ये है कि अगर नहीं करता हूँ ना, आज जैसे कुछ गेस्ट आ गए थे हाँ, तो नहीं कर पाया मैं। हुँ, तो लेकिन मुझे बड़ा उसका पछतावा रहा, लेकिन फिर भी 2 तो कर ही ले गया मैं। हुँ, अब उनको कह नहीं सकता था कि आप क्यों आ गए। हमारे बहुत पुराने संबंध थे, हुँ, तो उनके साथ मुझे अच्छा लगता है। हुँ। देखिए प्रभु जी, क्या है कि शिवानंद श्री प्रभुपाद का आदेश है कि हम अगर किसी दिन नहीं कर पाएँ, ऑल्दो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम नहीं कर पाएँ, पर अगर किसी दिन नहीं कर पाएँ, तो अगले दिन उसका राउंड कंप्लीट करें। ये देखिए 12 तक मैं पहुँच गया, लेकिन 8 हमारा एवरेज है। हुँ। नहीं, एवरेज नहीं, अभी 12 के ऊपर एवरेज बना लीजिए। ठीक है, 12 तक पहुँच गया तो 12 अब 12 देखिए आप देखिए, कृष्णा की कृपा रहेगी तो हो जाएगा सब, हाँ, आप उन्हीं के आप ऊपर है। प्रयास करते रहिए, कृष्णा की कृपा होगी। बिल्कुल होगी, होगी। बहुत आभार आपका, अरे! सादर प्रणाम। इतना कंसिस्टेंटली हमने कभी सुना नहीं। परंतु अब सुनने का इच्छा होता है ना? हाँ, बहुत इच्छा इंतजार करता हूँ 6 बजे का। जी, 6 बजे से मैं चैंटिंग करता हूँ शाम को। बहुत बड़ी अच्छा, कृपा, बहुत अच्छा। आपके साथ जुड़ने से हमारा अच्छा समय बीतता है। बीतता नहीं है, समय अच्छा हो जाता है। समय हाँ, नहीं अच्छा हो गया है। वो शब्दों का थोड़ा हेर-फेर हो जाता है। जो फीलिंग है यही है हाँ, कि अगर आपका साथ न मिले तो उलझन रहती है। हुँ, मिल बहुत जाने अच्छा। पर, हालाँकि मैं अभी गा नहीं पाता, हाँ, जैसे आप लोग गाते हो, हुँ, लेकिन हम करते ज़रूर हैं। बहुत अच्छा। कृष्णा हमारा हृदय चेक करते हैं, हमारा गाना और ना गाना चेक नहीं करते, कोई दिक्कत बड़ी कृपा है, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी हमारा साथ मत छोड़िएगा, हम हमारा हाथ थामे रहिएगा प्रभु जी, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं क्यों छोड़ कर के जाने लगा? छोड़ दिया नहीं, तो नहीं। वापस से वही क्वेश्चन है। नहीं, अब तो तभी साथ छूटेगा जब शरीर छूटेगा। नहीं, तब भी साथ नहीं छूटेगा, मैं नहीं छोड़ने वाला। तब बढ़िया है। हाँ, तो हमको आप इसी तरह लगाए रखिए। हाँ, मैं नहीं छोड़ूँगा, मैं क्यों छोड़ूँगा? आप लगा रहे हैं इसीलिए हम लग रहे हैं। अच्छा है प्रभु जी,
सबको ही लगे रहे। देखिए क्या है ना, अब जीवन को सार्थक नहीं करें, ऐसा कोई विकल्प होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करें? और जीवन को सार्थक नहीं करें तो फिर क्या करें? तो हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। एक सही विकल्प है बात है। भक्ति करना, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। जब विकल्प ही नहीं है तो हम करेंगे क्या? अगर होता विकल्प तो कर सकते थे, हमारे पास विकल्प ही नहीं है। जी, हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। Ashlisha Mataji, okay, Hare Krishna Guruji, truly happy to know that high elevated devotee of Krishna, who is also our Guru. दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है माता जी, क्यों दोनों को मिक्स कर रही हैं? ठीक है, is getting more closer to Krishna by residing in Vrindavan. To you, all of us get that holy touch of Vrindavan. Hari Hari Bol. Uh, thank you so much for your causeless mercy on all of us. Dandavat Pranam, Hare Krishna, Hari Hari Bol. वेरी वेल सेड माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले मुझे भी चैंटिंग करते हुए बहुत डिस्ट्रैक्शन और भी बहुत सारे थॉट्स आते थे। अब करंट टाइम में 18 राउंड हो जाते हैं बिना डिस्ट्रैक्शन के, और ये सिर्फ आपकी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं करता। ठीक है। कहाँ मिला? हाँ, वृंदावन में। हरे कृष्णा। देखते हैं अभी, बता ही दें क्या, जो मिला है वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, उसीलिए 1 महीने का प्रॉब्लम है। और वो कहानी भी बता दें, जो एयर वाईफाई होता है ना, उसका एक सेटअप होता है, और सेटअप लगता है जहाँ पे आप परमानेंटली रहने वाले। मैं वहाँ पे परमानेंटली नहीं रह सकता जहाँ पे, ठीक है, कुछ दिनों के लिए रहूँ। उसके बाद मेरे को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। परंतु अभी मेरे को जाना है, तो जाना ही है। तो इसीलिए कल वहाँ पे जा रहे हैं और कुछ दिनों तक रहेंगे, उसके बाद फिर नई जगह मूव करेंगे। वहीं पे वृंदावन। इसीलिए 1 महीने का जो बार-बार बोल रहा हूँ, 1 महीने तक कष्ट है, 1 महीने तक कष्ट है। क्योंकि 1 महीने तक आप जहाँ पे रहोगे वहाँ पे एयर वाईफ़ाई नहीं लगा सकते। जहाँ पे ज़्यादा दिन रहोगे वहाँ पे लगा सकते। एक सेटअप लगता हो, वो नहीं लग सकता। ये प्रॉब्लम। सुने तो हैं कि आ चुका है, वेबसाइट पे भी लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है? परंतु आ गया तब भी कैसे लगवा लेंगे? हमको वहाँ पे नहीं रहना, राइट? प्रभु जी ट्रस्ट बनाइए। ट्रस्ट बनाएँगे। अभी पहले अपना काम तो है, बनाएँगे। और ट्रस्ट अब वृंदावन से ही बनेगा। पहले सोच रहे थे दिल्ली से बन जाए, अब दिल्ली वैली नहीं, वृंदावन से ही बनेगा, ठीक है? अरे! धाम में ही ट्रस्ट बनेगा, धाम पे ही नाम बनेगा, ठीक है? वहाँ पे देखिए, टेम्पल के बगल में रहना थोड़ा-सा मुश्किल है, परंतु मेरे को टेम्पल के बगल ही में रहना है, टेम्पल से दूर नहीं रहना है। क्योंकि मेरे को टेम्पल विज़िट करना है, टेम्पल ही जाना है, इस्कॉन टेम्पल। और भी टेम्पल जाएँगे, परंतु मेजॉरिटी यही है कि मेरे को इस्कॉन टेम्पल जाना है, ठीक है? कुछ डिवोटीज़ बोलते थे कि प्रभु जी आप टेम्पल नहीं जाते। ऐसा नहीं है मुझे टेम्पल से कोई कोई ये है कि टेम्पल नहीं जाना है, या विग्रह से कोई अट्रैक्शन नहीं है, या ऐसी कोई भी बात नहीं है। परंतु मेरा बस इतना सा विचार है कि टेम्पल अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, हमको अपना काम करना चाहिए। और वो भी मेरा विचार मात्र इसलिए है क्योंकि कृष्णा ने इस प्रकार की स्थिति बनाई। मैंने तो कभी टेम्पल को नहीं छोड़ा ना, मैंने छोड़ा क्या? मैंने छोड़ा। परंतु अगर ऐसा हुआ है तो कृष्णा कुछ चाहते हैं, इसलिए ऐसा हुआ है ना। कृष्णा कुछ चाहते हैं ना। वापस से आप अपनी व्यवस्था मत लगाइए, अपना कंफर्ट मत देखिए। हमारे लिए बहुत आसान है, टेम्पल से कनेक्ट करें, टेम्पल के लोगों को बोले, टेम्पल से सारा काम हो जाए। बहुत आसान है।
अगर मैं टेम्पल को 4 लोगों को बोलूँगा ना कि मेरे को टेम्पल ही रहना है, टेम्पल ही जाना है, बहुत आसान हो जाएगा। परंतु आप अपनी व्यवस्था क्यों बना रहे हैं? जब कृष्णा एक व्यवस्था बनाए हुए हैं, कृष्णा चाहते हैं ऐसा, तो आप कीजिए ना वैसा, है ना? तो हमको अपना व्यवस्था नहीं अपना नहीं सोचना है कि हम आसानी से रहें, नहीं। हम वैसे रहें जैसे कृष्णा चाहते हैं। ये कारण ठीक है। नहीं तो एक बात बताइए, आपने कहाँ सुना है कि रात के 9 बजे भी श्रीमद् भागवतम की क्लास होती है? कहाँ पे सुना है? अब सपोज़ कीजिए, मैं बस एक आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कोई रात को 9 बजे है, हिंदी में ही जुड़ना चाहता है, भारतीय लोगों के ही साथ जुड़ना चाहता है। अब लोगों में मानसिकता इस प्रकार की होती है ना, भारतीय बोल रहे हैं तो अच्छा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं तो अच्छा। ठीक, जो उनके लिए कहाँ व्यवस्था है? टेम्पल अपने नीति अनुसार चलेगा ना, पर सही है, मैं उनकी नीति को क्रिटिसाइज़ नहीं बोल कर रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो अपने नीति अनुसार चल रहे हैं, बिल्कुल सही है, उनको चलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। मेरा टेम्पल से अगर डिस्कनेक्ट है तो बस इसी बात पे। वो अपना काम कर रहा है, करने दीजिए। हमको अपना काम करना चाहिए। अब हम अपना काम कीजिए। आपको जो काम मिला आप वो कीजिए। उनको जो काम मिला वो कर रहे हैं। उनको करने दीजिए। बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है? और हाँ, मेरे को अ, वहाँ पे भी जा कर के मैं जितनी बार जाता हूँ, मेरे को हर बार सबसे ज़्यादा इस्कॉन टेम्पल जाना ही अच्छा लगता है और इस्कॉन टेम्पल में रहना ही अच्छा लगता है। घंटों-घंटों बस कीर्तन सुन सकते हैं, घंटों-घंटों बस चैंटिंग कर सकते हैं। बहुत धोखा होता है वहाँ पे जाकर के। आप इस्कॉन टेम्पल चले जाइए, उसके बाद समय कब बीत जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। धोखा हो जाता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। उस टेम्पल में बैठे रहिए, कीर्तन सुनते रहिए, पता नहीं 2 घंटा निकल गया। 2 घंटा किसमें निकल गया? अभी तो हमने 5 मिनट कीर्तन सुना था, 2 घंटा गायब। हर बार होता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये है स्थिति, ठीक है। चलिए, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कोई बातें हैं? नहीं? चलिए, तो कीर्तन सुने। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, पहले स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं, नहीं। तो देखिए अब जो भी रिकॉर्डिंग किए होंगे, अब वो पॉज़ का एक बटन है उस पे क्लिक कीजिए।